जादुई आम का घर, दो भाइयों की लड़ाई। यह है शेर खान जो कि जंगल का राजा है और पूरे जंगल में राज करता है। शेर खान के दो बेटे शेरू और वीरू, ये दोनों अपने पिता शेर खान के साथ रहते थे। शेरू बहुत ही चालाक और घमंडी किस्म का था, लेकिन वीरू बहुत खूबसूरत और सफेद रंग का था। वीरू अपने पिता शेर खान का चहीता बेटा था, क्योंकि वीरू अपने पिता शेर खान की आज्ञा का पालन किया करता था। लेकिन शेरू घमंडी और चालाक होने के साथ साथ वह अपने पिता का कहना बिल्कुल भी नहीं मानता था। इसलिए शेर खान शेरू को हमेशा डांटता रहता था। शेरू जंगल में जाकर शिकार करके अपना पेट भर लिया करता था, लेकिन वीरू शेर से शिकार करना नहीं आता था। वीरू अपने पिता के साथ ही भोजन किया करता था। फिर एक दिन अचानक शेर खान की तबीयत खराब हो जाती है। उस वक्त शेरू शिकार के लिए जंगल में गया हुआ होता है। बेचारा अकेला वीरू अपने पिताजी की तबीयत खराब होता देख बहुत परेशान था। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। पिताजी, आपको क्या हो गया है? मैं क्या करूं? मेरा भाई भी पता नहीं शिकार करने कहां चला गया। बेटा, तुम घबराओ नहीं। तुम ऐसा करो, बालू हकीम को बुलाकर ले आओ। आज मेरी कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई है। उस लफंगे शेरू को तो मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। पिताजी का ये आदेश मिलते ही वीरू दौड़कर हकीम भालू को बुलाने चला जाता है। वीरू के जाने के बाद शेरू भी शिकार करके वापस आ गया था। आकर देखा कि पिताजी नीचे लेटे हुए हैं। तब शेरू बोला, पिताजी, ये क्या हो गया है आपको? आज अपने बेटे वीरू के लिए शिकार करने के लिए नहीं गए? मुझे देखो, मैं तो मस्त भोजन करके आया हूँ। अरे ओ बेगैरत, देखा नहीं मेरी तबीयत खराब है और तुझे मजाक सूझ रहा है। मेरी सेवा करने के बजाय मेरा और मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहा है। और ये वीरू अब तक क्यों नहीं आया? हाय रे, मेरी तो जान निकली जा रही है। इतने में वीरू भालू हकीम को ले आता है, लेकिन वीरू को आने में देर हो जाती है। तब हकीम भालू बोला, बेटा वीरू, हमें आने में देर हो गई है, माफ करना, अब तुम्हारे पिता जिंदा नहीं रहे। यह सुनकर वीरू शेर बहुत जोर जोर से रोने लगा, लेकिन शेरू को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। अब वीरू बेचारा अकेला पड़ जाता है। शेरू तो रोज शिकार करता और बड़े मजे से भोजन करता था, लेकिन वीरू बेचारा भूखा ही रहता था। भाई शेरू, मुझे थोड़ा भोजन दे दो। जब से पिताजी मर गए हैं तब से मैंने कुछ नहीं खाया। प्लीज दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है भाई। अबे चल, तू तो पिताजी का बहुत चहीता था, तो जाओ अपने पिताजी के पास और उन्हीं से मांगो भोजन। मैं तो तुम्हें एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। यह सुनकर वीरू को बहुत दुख हुआ और जंगल में भोजन की तलाश में निकल गया। जब वीरू जंगल में जा रहा था तब उसे आम का पेड़ दिखाई दिया। वीरू आम के पेड़ को देखकर बोला, यार मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो आज इस आम को खाकर ही अपना भूख मिटाता हूँ। ये कहकर वीरू पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। तब एक आम नीचे गिरा, लेकिन वापस जाकर पेड़ से चिपक गया। वीरू ये देखकर आश्चर्य में हो गया। फिर दोबारा से पेड़ को जोर जोर से हिलाया। फिर से एक आम नीचे गिरा, लेकिन वापस वह पेड़ पे जाकर चिपक गया। वीरू ये देखकर बहुत दुखी हुआ और रो रो कर बोला, मांस मिलना तो दूर, लगता है ये आम भी मेरी किस्मत में नहीं है। अब मैं क्या करूं? तब उस जादुई पेड़ से आवाज आई, बेटा वीरू, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। तुम बहुत बोले हो और सच्चे भी। तुम शेर होने के बावजूद आम खाने को तैयार हो। ये लो जादुई आम का घर। इतना कहते ही वहां पर विशाल एक आम का घर प्रकट होता है और उसमें दरवाजा भी लगा होता है। बेटा वीरू, इसके अंदर जाओ और तुम्हें तुम्हारा मनपसंद का बहुत सारा भोजन मिलेगा। लेकिन तुम्हें लालच नहीं करना है,
वहाँ से सिर्फ एक ही टुकड़ा उठाना है। अगर तुम लालच करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। फिर वीरू उस आम के घर में जाता है और अंदर जाकर देखता है कि बहुत सारा मांस का भोजन पड़ा हुआ है। वीरू वहां से एक बड़ा मांस का टुकड़ा लेकर वापस घर आता है और बड़े मजे से खाता है। जब शेरू वीरू को इतना सारा भोजन खाते हुए देखता है तो वे चौंक जाता है। अरे इसके पास इतना सारा भोजन कहाँ से आया? इससे तो शिकार भी करना नहीं आता है। फिर इसे इतना बढ़िया भोजन किसने दिया? इसका मुझे पता लगाना होगा। फिर अगले दिन वीरू उस जादुई आम के घर में गया और फिर वहां से एक मांस का टुकड़ा लेकर वापस घर आता है। लेकिन इस बार ये सब शेरू ने देख लिया था। अच्छा ये बात है, ये इस जादुई आम के घर का कमाल है। ठीक है, अब तो मेरे मजे आ गए। अब तो बिना शिकार किए ही भोजन करूंगा, वो भी बहुत सारा। हा हा हा। ये कहकर शेरू भी उस आम के पेड़ के पास गया और बोला, ए जादुई आम के पेड़, बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब आम का पेड़ बड़े आम के घर का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही शेरू भी उस आम के घर में चला जाता है और अंदर जाकर देखता है, अरे वाह, इतना सारा भोजन, अब तो मेरे मजे आ गए हैं। लेकिन उस पेड़ ने एक टुकड़ा उठाने के लिए बोला था। अरे छोड़ो, मैं एक ही बार में सारा भोजन ले जाता हूँ, फिर देखता हूँ वो वीरू भोजन कैसे करता है। ये कहकर शेरू सारा भोजन इकट्ठा करके ले जाने लगता है कि तभी वहाँ दो विशाल आदमखोर प्रकट होते हैं। अबे ओ हरामी और लालची शेर, एक टुकड़ा ले जाने को कहा था, तुम सारा भोजन लेके जा रहे हो। और बेचारे वीरू को तुमने बहुत कष्ट दिए, खुद भोजन करते हो और उसे खाने को नहीं देते हैं। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वे दोनों शेरू को जोर जोर से मारने लगते हैं। अरे मर गया रे, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो। आज से मैं अपने भाई को परेशान नहीं करूंगा और उसके लिए शिकार करके भोजन लाया करूंगा। बस आज मुझे छोड़ दो। ये सुनकर वे दोनों शेरू को छोड़ देते हैं। अब उस दिन से शेरू अपने भाई वीरू के साथ प्यार मोहब्बत से रहने लगा और उसके लिए भोजन लाता और दोनों भाई एक साथ भोजन करते हैं। दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।